हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। एमिटी विला की शांत सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी। 112 ओशियन एवेन्यू का वो बड़ा सा घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में शामिल हो जाएगा। घर में रोनाल्ड डेफो जूनियर अपने परिवार के साथ रहता था। 23 साल का रोनाल्ड बाहर से एक सामान्य लड़का लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से, नशे और अजीब मानसिक डर से जूझ रहा था। और उस रात घड़ी ने लगभग 3 बजे का समय दिखाया। पूरा घर सो चुका था। पिता अपने कमरे में थे, माँ गहरी नींद में थी, छोटे भाई बहन अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। बाहर सब कुछ शांत था। फिर अचानक घर के अंदर एक आवाज गूंजी, धां। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पड़ोसियों ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई भागा नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला। जैसे पूरा घर अचानक खामोशी में डूब गया हो। कहानी के अनुसार रोनाल्ड हाथ में 35 सेलिवर रिफाइल लेकर घर के कमरे में घूम रहा था। सबसे पहले वो अपने माता पिता के कमरे में गया। धाई धाई आवाजें आई और फिर रोनाल्ड फिर धीरे धीरे बच्चों के कमरे में गया। फिर वही क्रिया। न किसी ने मदद के लिए चिल्लाया, न किसी ने कुछ कहा। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे घर को जकड़ लिया। उसने अपने दोनों भाइयों को भी मौत की नींद सुला, फिर अपनी बहनों को एक एक करके पूरी परिवार खत्म। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात यह थी कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने जो देखा सबको डरा दिया। पूरा परिवार अपने अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सो रहे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, कोई संघर्ष के निशान नहीं, और सबसे अजीब, सभी एक ही दिशा में पड़े थे। पुलिस हैरान थी। आखिर गोलियों की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? कोई भागा क्यों नहीं? एक इंसान पूरे परिवार को कैसे खत्म कर सकता है? जांच शुरू हुई। शुरुआत में रोनाल्ड रोने का नाटक करता रहा। वो बार बार कह रहा, मुझे नहीं पता ये किसने किया। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर शक होने लगा। कुछ घंटों के पूछताछ के बाद रोनाल्ड अचानक टूट गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, हाँ, मैंने मान। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अगली बात कही, मुझे आवाजें सुनाई देती थी। पुलिस ने पूछा, किसकी आवाजें? रोनाल्ड ने कांपती आवाज में कहा, घर की आवाजें। वो मुझे कह रही थी, किल देम। उसके अनुसार कई दिनों से घर के अंदर अजीब चीजें हो रही थी। रात में फुसफुसाहट, दीवारों से आवाजें, अंदर किसी के चलने की आहट। वो कहता था कि उस रात कोई अदृश्य शक्ति उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को बहाना माना। कोर्ट ने रोनाल्ड को दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी शुरू हुआ ही नहीं था, क्योंकि 1 साल बाद एक नया परिवार उसी घर में रहने आया। और फिर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को द अमिटी विला हॉरर के नाम से डरा दिया। जॉर्ज लट्स और उसकी पत्नी कैथलीन लट्स, वे वही घर बेहद सस्ते दाम में खरीदी। उन्हें पहले से ही इस हत्याकांड के बारे में पता था, लेकिन इतने बड़े घर का दाम बहुत कम था, इसलिए उन्होंने घर खरीद लिया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य थे, फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। डरावनी घटनाएं। रात ठीक 3:15 बजे
जॉर्ज की नींद का खुलना, घर में अचानक बदबू फैलना, ठंडी हवाएं, दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना, दीवारों पर काला चिपचिपा पदार्थ। एक रात कैथी ने महसूस किया कि उसका बिस्तर हवा में उठ गया है। बच्चों ने दावा किया कि उन्हें जोडी नाम की लाल आंखों वाली आत्मा दिखाई देती है। जॉर्ज जब उस घर में आया था तो एक समान इंसान था, हंसने वाला, परिवार से प्यार करने वाला, अपने बच्चों के लिए नया जीवन शुरू करने का सपना देखने वाला। लेकिन धीरे धीरे 112 ओशन एवेन्यू का वो घर उसे बदलने लगा। पहले बदलाव बहुत छोटे थे। जॉर्ज देर रात तक जागने लगा। ठंडी सर्दियों में भी वो घंटों बाहर बैठा रहता। उसकी नजरें अक्सर घर की खिड़कियों पर टिकी रहती थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा। फिर एक अजीब आदत शुरू हुई, लकड़ी काटने की। सुबह, दोपहर, रात जॉर्ज लगातार कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता रहता था। इतनी लकड़ी की उसकी जरूरत ही नहीं थी। हर बार के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धराम धराम धराम। कभी कभी कैथी खिड़की से उसे देखती, कभी कभी कैथी खिड़की से उसे देखती तो उसे लगता जैसे जॉर्ज लकड़ी ने किसी इंसान पर हमला कर रहा हो। उसकी आंखों से अजीब गुस्सा था। धीरे धीरे उसके बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। कभी अचानक दीवारों को घूरने लगता, कभी कहता, तुमने वो आवाज सुनी? लेकिन घर में बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था। एक रात जॉर्ज अचानक नींद से उठा। घड़ी में ठीक 3:15 बज रहे थे। वही सब जब रोनाल्ड डीफो ने अपने परिवार को मारा था। कमरे में अजीब सन्नाटा। फिर दीवारों के अंदर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले बहुत हल्की, फिर धीरे धीरे साफ। जॉर्ज का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी एक भारी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, गेट आउट। जॉर्ज जम गया। उसकी सांसें रुकने लगी। आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक पूरे घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इतनी ठंड कि सबकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। बच्चे रोने लगे। कैथी ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। खिड़कियां बंद थी, हीटर चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई मौत की ठंड फैला गई हो। और तभी कैथी ने जॉर्ज की तरफ देखा। उसका चेहरा बदल रहा था। कुछ सेकंड के लिए उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई, आंखें अंदर धंस गई, चेहरा किसी बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा। कैथी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पर जॉर्ज फिर सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉर्ज खुद भी डर गया था। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। उस रात के बाद घर की घटनाएं और भयानक हो गई। बच्चों ने शिकायत करनी शुरू की कि रात में कोई उनके बिस्तर को छूता है। कभी उसके बाल खींचे जाते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं देता था। एक रात छोटे बेटे ने रोते हुए कहा, मम्मी, कोई आदमी मेरे कमरे में खड़ा है। कैथी दौड़कर कमरे में गई। कमरा खाली था, लेकिन हवा में सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी और दीवारें पे लगे क्रॉस उल्टे हो चुके थे। एक नहीं, घर के कई क्रॉस उल्टे लटक रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें पलट दिया। कैथी के हाथ कांपने लगे। जॉर्ज अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अक्सर अकेले खुद से बातें करता, कभी खाली कमरे को घूरता रहता, कभी अचानक गुस्से में चिल्लाने लगता। और सबसे डरावनी बात, उसे अब वो घर छोड़ने का मन नहीं करता था, जैसे घर उसे अपने अंदर कैद करना चाहता हो। एक रात कैथी की नींद खुली। उसने देखा जॉर्ज बिस्तर के किनारे बैठा था, पूरी तरह चुप, अंधेरे में, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। फिर उसने बिना कैथी की तरफ देखे कहा, ये घर हमें कभी जाने नहीं देगा।
और उस पल कैथी को महसूस हो कि उसके साथ घर में सिर्फ वो लोग नहीं रह रहे थे। तब कैथी ने एक पदारी को अपने घर बुलाया। कहानी के अनुसार जब पदारी घर के कमरे में प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक डरावनी आवाज सुनाई दी, गेट आउट। उसी समय उसके हाथों में छाले पड़ गए। पदारी तुरंत घर छोड़कर चला गया। कुछ लोगों का मानना था कि वो घर किसी शापित जमीन पर बना था। जॉर्ज और कैटी ने उसे रोकने की कोशिश की पर पदारी वहां से भाग गया था। उस घर में मत रहो, उसने बस जाते जाते एक ही शब्द कहा था। उसके बाद उसने कभी उस घर में वापस आने की कोशिश नहीं की। पदारी ने दावा किया कि उन्हें कई दिनों तक अजीब घटनाएं महसूस होती रही। रात में डरावनी आवाजें, फोन लाइन कट जाना और लगातार बुरे सपने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे लोगों ने उस घर के इतिहास की जांच शुरू की और फिर सामने आई एक डरावनी बात। कुछ लोगों का मानना था कि वो घर शापित जमीन पर बना था। स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत साल पहले इस जगह पर मानसिक रोगियों को बंद किया जाता था। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ काली जादू की रस्में हुई थी। दूसरी कहानी के अनुसार वो जमीन नेटिव अमेरिकन कब्रिस्तान के पास थी। लोगों का मानना था कि इस जगह पर पहले से ही कोई बुरी शक्ति मौजूद थी और शायद यही शक्ति अब उस घर में जाग चुकी थी। उस रात के बाद जॉर्ज और किट्टी का डर और बढ़ गया। अब उन्हें सिर्फ आवाजें नहीं सुनाई देती थी, उन्हें महसूस होने लगा कि वह घर जिंदा है, जैसे वो उन्हें देख रहा, उनकी बातें सुन रहा और धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींच रहा हो। परिवार वालों का दावा था कि 28वीं रात सबसे खतरनाक उस रात खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, घर हिलने लगा, बच्चों के बिस्तर उड़ने लगे और जॉर्ज को लगा कि कोई शक्ति उसे परिवार को मारने के लिए मजबूर कर रही। किट्टी चिल्लाई, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और परिवार आधी रात में घर छोड़कर भाग गए और फिर वो कभी वापस उस घर में नहीं आए। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सच था? कई लोगों ने कहा कि ये जॉर्ज परिवार ने पैसे कमाने के लिए कहानी बनाई। बाद में कुछ जांचकर्ताओं ने भी दावा किया कि घर में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत नहीं मिला। कई घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इस घर में कुछ अलौकिक था। और सबसे रहस्यमयी बात, रोनाल्ड डेफोर्न जूनियर आज तक अपने बयान बदलता रहा, लेकिन उसने हमेशा कहा उस घर में कुछ था। आज भी 112 ओशियन एवेन्यू दुनिया का सबसे डरावने घरों में गिना जाता है। उस घर का पता कई बार बदल गया ताकि लोग वहां डरावनी टूरिज्म के लिए ना आए, लेकिन रात के समय कुछ पड़ोसी अब भी दावा करते हैं कि उस घर की खिड़कियों से अजीब परछाई दिखाई देती। तो क्या वो घर सच में भूतिया था या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल था? ये फैसला आप करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी कहानियों को सुनने में तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।